ओके सो हे गाइस व्हाट्सअप। तो अभी तक मेरे सर्वाइकल कार्सिनोमा के बारे में सब बता दिया, ठीक है। कार्सिनोमा सर्विक्स के बारे में, स्टेजिंग वगैरह, रेडिकल हिस्टेक्टमी के बारे में बात कर ली, उसके कॉम्प्लिकेशंस की बात कर ली। अभी बात करते हैं रेडियोथेरेपी या उसके सारे मैनेजमेंट की, स्टेज वाइज मैनेजमेंट, क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है। 2B में क्या स्टेजिंग मतलब कि क्या इलाज करोगे, या 3B में, 3A में, 1A में क्या इलाज करोगे, तो वो सब पूछा जाता है। तो वो सब हमें आना चाहिए और हमें पता होना चाहिए कि कौन से उसमें स्टेजिंग में क्या हम लोग इलाज करते हैं, राइट। तो सबसे पहली बात रेडियोथेरेपी का हम लोग समझेंगे। तो मोर देन स्टेज 2B। अभी स्टेज 2B क्या था? अभी स्टेज 2B था, देखो स्टेज 2 में बेसिकली क्या था कि लोअर वजाइना का इन्वॉल्वमेंट है, मतलब अपर 2/3 ऑफ वजाइना का इन्वॉल्वमेंट है, पर पेल्विक मतलब कि उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें कौन कौन से थे कि उसमें भी 2A आ रहा था, 2B आ रहा था। तो स्टेज 2B का ये अगर मतलब स्टेज 2B का, तो स्टेज 2B में बेसिकली पैरामेट्रियल इन्वॉल्वमेंट हो रहा था, स्टेज 2A में पैरामेट्रियल इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा था। अभी स्टेज 2B इक्वल टू स्टेज 2B और मोर देन स्टेज 2B से अगर ज़्यादा है, ठीक है ना, स्टेज 2B में से अगर क्या हुआ, ज़्यादा है, तो क्या होगा बेसिकली हमें ये अनफिट करना पड़ेगा, डिक्लेयर करेगा सर्जरी के लिए, क्योंकि वो स्प्रेड हो चुका है। तो उसके लिए अपन को एडजुवेंट थेरेपी लेनी पड़ेगी नोट्स वोट्स के ऊपर, ठीक है ना। तो डोज कितनी देनी चाहिए हमें उस टाइम पे? 60 ग्रे ओवर 6 वीक्स, 60 ग्रे हमने डोज देनी है रेडिएशन की 6 वीक्स के लिए। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं भाई? कॉम्प्लिकेशंस के रेडिएशन थेरेपी के क्या क्या होंगे? ऑब्वियसली प्रोक्टाइटिस हो सकता है, इलियाइटिस हो सकता है, विद डायरिया, स्किन रिएक्शंस हो सकते हैं, वेरियस स्किन रिएक्शंस, ब्लैडर इरिटेबिलिटी, फिस्टुला, ये सब हो सकता है। अभी अपन ने इसके अलावा क्या कर सकते हैं? कीमो रेडिएशन दे सकते हैं, कॉन्करेंट कीमो थेरेपी प्लस रेडियोथेरेपी। तो कॉन्करेंट ये दोनों दे सकते हैं, कीमो रेडियोथेरेपी, ठीक है ना। तो कीमोथेरेपी में सिस्प्लाटिन को हम लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं मोर देन 5 फ्लोरोयूरासिल। और रेडियोथेरेपी में अपन देते हैं EBRT, मतलब एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी। उसके बाद हम लोग देते हैं ब्रेकीथेरेपी। तो सिस्प्लाटिन बेस्ड थेरेपी और रेडिएशन थेरेपी देंगे, जिसमें भी EBRT आता है, उसके बाद में ब्रेकीथेरेपी दे सकते हैं। मोर देन इक्वल टू स्टेज 1B2, ठीक है ना। 1B2 से ऊपर की स्टेज में इसको हम देंगे। 1B2 की स्टेज क्या है, ठीक है ना। 1B2 की स्टेज तो सर्विक्स तक कन्फाइन हो रहा था। 1A में माइक्रोस्कोपिक था, 1B में मैक्रोस्कोपिक था, ठीक है ना। अब 1B2 की बात कर लो तो एक था 52, एक था 24। तो 24 में 1B2 आ रहा था, मतलब कि 2 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा का अगर डेप्थ हो और उसके अलावा क्या हो, ग्रेटेस्ट इन डायमेंशन ओवर 4 सेंटीमीटर, मतलब मोर देन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर का ग्रेटेस्ट डायमेंशन हो, तभी क्या करेंगे, उसको 2B के लिए क्लासीफाई कर देंगे। नहीं वो क्या हो रहा है, चमक रहा है, तो यहाँ देख लो कि 1B इसकी बात हो रही है, 1B2 की बात हो रही है, ठीक है ना। 1B2 तो लेस देन 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर इन डेप्थ और लेस देन 4 सेंटीमीटर इन ग्रेटेस्ट डायमेंशन, राइट। तो ये होना चाहिए इसका, ये ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कीमो रेडिएशन देते हैं, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्टेज 1A के लिए। स्टेज 1A के लिए क्या करेंगे? अभी स्टेज 1A के लिए मैं बताया था तुम्हें, रोल नंबर 37, ठीक है ना। तो 1A1 और 1A2 37 वाला, ठीक है ना। 37 रोल नंबर, mm 3 mm का, लेस देन 3 mm, लेस देन इक्वल टू 3 mm का वो होना चाहिए, और मोर देन 3 mm का डेप्थ के लिए 1A1 1A2। तो लीजन्स अगर 1 mm से कम है तो कोन बायोप्सी करके या सिंपल हिस्टेक्टमी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। लीजन अगर 1 mm से कम है, ठीक। अगर लीजन जो है 3 mm से कम है, 3 mm से आप लोगों को बताया था कि वन जो है ऑब्वियसली 1 देखो 1A में क्या था बेसिकली कि जो है 3 mm से कम और 3 mm से ज़्यादा, ठीक है ना। और 7 जो है mm का डायमेंशन होना चाहिए, ग्रेटेस्ट डायमेंशन, राइट। लेस देन 7 और मोर देन 7, ठीक। तो लेस देन 3 mm और मोर लेस देन, देखो लेस देन इक्वल टू 3 mm होना चाहिए, और 3 to 4 mm होना चाहिए। मोर देन 5 के लिए हम लोग 1B में क्लासीफाई कर देंगे, राइट। तो लीजन लेस देन 3 mm के हो गए तो सिंपल हिस्टेक्टमी कर देंगे, राइट। अगर वही लीजन 3 mm से ज़्यादा हो गए तो रेडिकल हिस्टेक्टमी करनी पड़ेगी अलॉन्ग विद एडजुवेंट रेडियोथेरेपी, ये याद रखना। या 3 mm से अगर कम का है तो सिंपल हिस्टेक्टमी कर देंगे, और लेस देन 1 mm है तो कोन बायोप्सी कर देंगे। लेस देन 3 mm है तो सिंपल हिस्टेक्टमी करेंगे, और मोर देन अगर 3 mm है तो रेडिकल हिस्टेक्टमी विद एडजुवेंट रेडियोथेरेपी हम लोग करना पड़ेगा। अभी स्टेज 1B में आ गए, तो स्टेज 1B में हमने पहले क्या रोल नंबर देखा था? 52 रोल नंबर देखा था।
तो मतलब कि मोर देन 5 mm का जो है तुम्हारा वो होना चाहिए क्या, डेप्थ, और उसके अलावा क्या होना चाहिए 2 सेंटीमीटर इन ग्रेटेस्ट डायमेंशन, ठीक है। मोर देन मतलब वही मतलब यही है, लेस देन 2 सेंटीमीटर इन ग्रेटेस्ट डायमेंशन, राइट, लेस देन 2 सेंटीमीटर इन ग्रेटेस्ट डायमेंशन। तो लेस देन इक्वल टू में यार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ थोड़ा थोड़ा, तो बेयर विथ मी। तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अपन ने 1B हो गया, और 2A में 2A मतलब नो पैरामीट्रियल इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अपर 2/3 ऑफ वजाइना को इन्वॉल्व करिए, नो पैरामीट्रियल इन्वॉल्वमेंट। अभी 2A1 में 2A1 होता है, 2A2 होता है, तो 2A1 में बेसिकली लेस देन 4 सेंटीमीटर, और 2A2 में मोर देन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ याद रखना यहाँ पे। और इसके लिए क्या करेंगे अपन, 1B या 2A में है तो रेडिकल हिस्टेक्टमी कर देंगे अलॉन्ग विथ रेडियोथेरेपी इफ अनफिट फॉर सर्जरी एंड और एडजुवेंट नोट्स का भी रेडियोथेरेपी करेंगे, और एडजुवेंट कीमो रेडियोथेरेपी अब स्टेज 1B 2 से अगर ज़्यादा है तो एडजुवेंट कीमोथेरेपी दे देंगे। स्टेज 2B में बेसिकली हम लोग रेडियोथेरेपी देते हैं, EBRT वगैरह करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी वो नहीं है, मतलब काम करने लायक नहीं है। 60 ग्रे अभी दिखाया था, 60 ग्रे ओवर 6 वीक्स, ठीक है ना। और फॉलोअप में क्या करना है, रूटीन पोस्ट ऑफ चेक एट 3 वीक्स पे, तो हमने अपना पोस्ट ऑफ चेक कराना है हर 6 हफ्तों पे। रिव्यू 3 मंथली फॉर 2 ईयर्स, तो 3 मंथली अपने को 2 साल तक दिखाना है, 6 मंथली अप टिल 5 ईयर, ठीक है ना। तो 6 वीक तक हमने रूटीन पोस्ट ऑफ चेकअप कराना है, 3 मंथली एवरी फॉर 2 ईयर, और 6 मंथली फॉर 5 ईयर हो जाए, एनुअली टिल ईयर 10, एनुअली एक बार दिखाना है 10 सालों तक, राइट। तो क्या क्या हमने बोला, हमने 3 चीज़ें बोली, क्या क्या 3 चीज़ें वो हैं कि 6 वीक्स तक रूटीन चेकअप कराना है, 3 मंथली तुम्हें कराना है 2 सालों तक, और 6 मंथली कराना है फिर 5 सालों तक, और रूटीन एनुअली कराना है 10 सालों तक। तो इसमें क्या देखेंगे, जनरल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग ब्रेस्ट नोट्स, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, वॉल्ड स्मीयर, वेजाइनल रेक्टल एग्जामिनेशन, ये सारे एग्जामिनेशन हमने करने हैं, ठीक है ना। ब्रेस्ट नोट्स, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, वॉल्ड स्मीयर, वेजाइनल रेक्टल एग्जामिनेशन, और चेस्ट एक्सरे, कॉल्पोस्कोपी, बायोप्सी करना चाहिए हमें, ठीक है। अभी रेडियोथेरेपी इन कार्सिनोमा सर्विक्स का क्या इंपॉर्टेंस है समझोगे। यूज फॉर स्टेज मोर देन इक्वल टू 2B, तो रेडियोथेरेपी हमने देनी है स्टेज 2B के लिए। अनफिट फॉर सर्जरी, क्योंकि अभी जो है पैरामीट्रियल का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो अभी अनफिट है सर्जरी के लिए। इसके अलावा हमें एडजुवेंट थेरेपी देनी है जो कि नोट्स को इन्वॉल्व करे। 2 60 ग्रे देनी है, डिलीवर इन फ्रैक्शंस ओवर 6 वीक्स, 6 हफ्तों तक देनी है। कीमो रेडिएशन इज बेसिकली सिस्प्लाटिन बेस्ड कीमोथेरेपी प्लस रेडिएशन, EBRT, जो कि EBRT मैंने बताया था, EBRT थेरेपी रिकमेंडेड मोर देन स्टेज 1B 2, ठीक है ना। तो स्टेज 1B 2 के लिए अपन ने EBRT को कीमो रेडिएशन देनी है स्टेज 1B 2 के लिए। मतलब 1B में क्या होता है, बेसिकली 52 का इन्वॉल्वमेंट होगा, 24 का भी आएगा, ठीक है ना। तो मतलब मोर देन 2, मतलब कि लेस देन 2 सेंटीमीटर इन डायमेंशन, और इसके अलावा तुम्हारा लेस देन 4 सेंटीमीटर इन ग्रेटेस्ट डायमेंशन, नहीं है यही होगा, हाँ, मोर देन 2 सेंटीमीटर इन डायमेंशन डेप्थ, एंड लेस देन 4 सेंटीमीटर इन ग्रेटेस्ट डायमेंशन, राइट। तो ये एक चीज़ याद रख लेना, ठीक है ना। बाकी इसके अलावा तुम्हारा क्या होना चाहिए कि कॉम्प्लिकेशंस में इसके क्या हो सकता है, प्रोक्टाइटिस हो सकता है, इलियाइटिस हो सकता है, डायरिया हो सकता है, स्किन रिएक्शंस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब याद रखना है। लेट कॉम्प्लिकेशंस में ब्लैडर इरिटेबिलिटी और फिस्टुला हो सकता है। लेट कॉम्प्लिकेशन में ब्लैडर इरिटेबिलिटी हो सकती है, फिस्टुला बन सकता है, ठीक है ना। ब्लैडर इरिटेबिलिटी एंड फिस्टुला लेट कॉम्प्लिकेशंस में। अभी आ जाओ इधर थोड़ा, ठीक है ना, कार्सिनोमा सर्विक्स में ही आगे थोड़ा सा हम लोग थोड़ी चीज़ें और एक्स्ट्रा पॉइंट्स हम लोग देखेंगे, क्योंकि भाई अब लिया है, अब उखली में से डाल दिया है तो फिर घबराना क्या। तो पैथोजेनेसिस क्या है कार्सिनोमा सर्विक्स की, ठीक है ना, तो ये समझेंगे। HPV-E2 प्रोटीन मैंने बताया था कि HPV-E2 प्रोटीन नॉर्मल केसेस में होता है, ये इनहिबिट कर देता है E6 E7 को, राइट। अब E6 E7 जो होता है वायरल जीनोम इंटीग्रेट विथ ह्यूमन जीनोम, ठीक है ना। वायरल जीनोम जो होता है इंटीग्रेटेड होता है ह्यूमन जीनोम के साथ। अभी E2 ऑल्टर्ड हो गया तो क्या होगा, अब रेगुलेट कर देगा E6 E7 को, तो E6 E7 जो है ये ब्लॉक कर देगा RB और P53 को। तो अगर ये P53 या RB जीन को ब्लॉक कर दिया इसने आपको रेगुलेशन पे, तो सेल जो है इमॉर्टल हो जाएगी, तो कंप्लीट सेल साइकिल करेगी, ठीक है, इमॉर्टल सेल हो जाएगी, तो जल्दी मतलब कि डिवाइड होगी।
मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन E6 प्लस E7 का ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, राइट। ऑन हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन कोलियोसाइट्स पेरीन्यूक्लियर हैलो में दिखेंगे। तो कार्सिनोमा सर्विक्स जो है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, ये हमेशा याद रखना इस चीज़ को कि कार्सिनोमा सर्विक्स जो है वो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। तो वैक्सीन्स जो होते हैं वायरस लाइक पार्टिकल से बने होते हैं, जो कि कैप्सिड प्रोटीन वायरस के डिराइव्ड होते हैं, कैप्सिड प्रोटीन वायरस, राइट। तो 3 तरह के वैक्सीन हम जानते हैं बेसिकली। तो एक होता है सर्वारिक्स बाईवैलेंट वैक्सीन होता है 16-18, ठीक है, 16-18 स्ट्रेन के लिए बाईवैलेंट 0-1-6 मंथ पे देते हैं। एक होता है गार्डासिल होता है क्वाड्रीवैलेंट, जो कि होता है 16-18-6-11 के लिए, जो 0-2-6 मंथ पे देते हैं। एक होता है गार्डासिल 9, तो गार्डासिल 9 वो होता है नोनावैलेंट 16-18-6-11 31 33 45 52 58। अगर ये याद नहीं होता तो ठीक है, कोई बात नहीं। 16-18-6-11 31 33 45 52 58, ठीक है ना, 31 33 45 52 58 होता है, ठीक है ना। इतनी चीज़ अगर नहीं याद होती कोई दिक्कत नहीं। आइडियल एज 11 से 12 साल में दे सकते हैं, 0-6 मंथ पे, 0-6 मंथ पे, ठीक है। अभी क्या होता है 0.5 ml इंट्रामस्कुलर हम लोग को देना है ये, और इफ़ लेस देन 15 ईयर्स तो 2 डोजेज देनी है 0-6 मंथ पे। अभी ज़्यादा हो गया है तो 15 साल से तो 3 डोजेज देनी है, 0-2-6 मंथ पे देनी है, ठीक है ना। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ये प्रेगनेंसी में, और स्क्रीनिंग हैज़ टू बी डन इवन आफ्टर गिविंग वैक्सीन। अभी स्क्रीनिंग हमने करनी है तब भी, अगर वैक्सीन अपने दे दी तब भी स्क्रीनिंग अपने करनी है अपन ने, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ये प्रेगनेंसी में, राइट। और ये चीज़ें वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, राइट। कुछ चीज़ें हम लोग बात करते हैं डायग्नोसिस के लिए, एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए। विजुअल इंस्पेक्शन ऑफ विद एसिटिक एसिड 5%, जो कि अगर ये वाइट हो जाता है तो अब नॉर्मल एरिया जो है डिस्प्लेजिया दिखाएंगे। अब नॉर्मल एरिया वाइट है तो अब नॉर्मल एरिया दिखाएगा डिस्प्लेजिया वाला। विलाई क्या होता है विजुअल इंस्पेक्शन विद ल्यूगॉल्स आयोडीन, तो 3-5% शिलर्स टेस्ट कहते हैं इसको। नॉर्मली ब्राउन आएगा, अब नॉर्मल है तो अनस्टेन्ड एरिया डिस्प्लेजिया दिखाएगा ल्यूगॉल्स आयोडीन पे, विलाई पे, ठीक है ना। पैप्समियर क्या होता है स्क्रीनिंग साइटोलॉजी रिपोर्ट। ये स्क्रीनिंग साइटोलॉजी रिपोर्ट है, एज टू स्टार्ट एट 21 ईयर्स बताया ही था। इंस्ट्रूमेंट इस पर क्या यूज़ करते हैं, एयर स्पैचुला और इंडोसर्वाइकल ब्रश, ठीक है ना। तो इस पर क्या होता है बेसिकली कॉन्केव एंड होता है जो कि रोटेट करता है अराउंड 360 डिग्री सेल्सियस, 360 डिग्री पे, ठीक सेल्सियस बोल रहा हूँ यार, मैं क्या बोल रहा हूँ मैं भी, ठीक है। ये इसको अगर इंडोसर्वाइकल बेसिकली पैप्समियर क्या करेंगे, अंडर डालेंगे और पूरा 360 डिग्री घुमा देंगे उसको, ठीक है ना। आईएस स्पैचुला और इंडोसर्वाइकल ब्रश यूज़ करते हैं। अब ये कहाँ से लेते हैं हम इसको, ये ट्रांसफॉर्मेशन जोन से लेते हैं। तो इंडोसर्विक्स में हम लोग जानते हैं कि कॉलमनर होता है, एक्टोसर्विक्स पे स्क्वायमस होता है, एक्टोसर्विक्स पे 80% ट्यूमर होता है, और इसीलिए हमने स्क्वायमस सेल कार्सिनोमा की इंसिडेंस हमारे लिए ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इस पर क्या हुआ, कॉलमनर स्पाइकल और या इंडोसर्विक्स या एक्टोसर्विक्स मेटाप्लेजिया हुआ, नॉट प्री मैलिग्नेंट, फिजियोलॉजिकल मेटाप्लेजिया हुआ या डिस्प्लास्टिक हो सकता है, ठीक है। तो क्या है ये देख लो कि एक्सटर्नल लॉस है, ये न्यू, ये ओरिजिनल एट प्यूबर्टी प्रेगनेंसी एपिथेलियम मूव्स आउट, ठीक है ना। क्या हुआ बेसिकली समझो कि इवर्जन हो गया, एक्ट्रोपियन हो गया, जो तुम्हारा अंदर से बाहर जो है सर्विक्स आ गया, ठीक है ना। ये किसी भी कारण से हो सकता है। रेड एरिया ब्लीड्स ऑन टच टेकिंग पेरिओरेटरी। अभी क्या होता है अंदर की तरफ में रेड एरिया होता है, बाहर की तरफ में पिंक एरिया होता है, ठीक है ना। तो हमने यहाँ से लेना है नो कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू टेक पैप्समियर, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, मतलब कि पैप्समियर लेना ही लेना है। स्मीयर द स्पैचुला ऑन ग्लास साइड, स्मीयर करना है स्पैचुला ग्लास साइड। रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, एक्टिव ब्लीडिंग। नो एयर ड्राइंग नहीं करानी, डायरेक्टली इनटू फिक्सेटिव डालना है, 95% इथाइल अल्कोहल 5% ईथर में, ठीक है। अभी कॉजेज ऑफ कार्सिनोमा सर्विक्स में बता ही दिया था। पैप्समियर में क्या है, बेथेस्डा क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है। रिएक्टिव एंड रिपरेटिव चेंजेस, हीलिंग इन्फ्लेमेटरी चेंजेस। रिएक्टिव एंड रिपरेटिव चेंजेस देखेंगे, हीलिंग इन्फ्लेमेटरी चेंजेस देखेंगे। अभी क्या है इसमें एक एलसिल का कॉन्सेप्ट आता है, एक एचसिल का कॉन्सेप्ट आता है। एलसिल क्या होता है बेसिकली CIN1 होता है, एचसिल क्या होता है CIN2 और CIN3 और कार्सिनोमा इन situ होता है, राइट। तो एलसिल क्या होता है, लो ग्रेड स्क्वाइमस इंट्राएपिथेलियल लीजन दैट इज बेसमेंट मेम्ब्रेन इज इंटैक्ट। अभी लो ग्रेड है, ठीक है ना, अभी बेसमेंट मेम्ब्रेन इंटैक्ट है। इसमें भी 2 चीज़ें आती हैं, एस्कस और एगस। एटिपिकल स्क्वाइमस सेल ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस और एटिपिकल ग्लैंडुलर सेल्स अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस, 2 चीज़ें होती हैं, एस्कस और एगस। एटिपिकल स्क्वाइमस सेल ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस और एटिपिकल ग्लैंडुलर सेल ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस, 2 चीज़ें हैं।
एलसिल में, ठीक है ना, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन अभी भी इंटैक्ट है। अभी बात करेंगे एचसिल के बारे में। एचसिल में हाई ग्रेड स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन है। एबनॉर्मल पैप स्मीयर पे क्या दिखेगा, कंफर्मेशन बाय बायोप्सी, अगर बायोप्सी से हमने कंफर्मेशन किया, अभी एबनॉर्मल पैप स्मीयर दिखा अपन को, लेकिन हमने बायोप्सी से कंफर्म किया, और माइक्रोस्कोपिक में एक्टो सर्विक्स दिखेगा, ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक एक्टो सर्विक्स करना है माइक्रोस्कोपिक, ठीक है ना। कॉल्पोस्कोप की रिपोर्ट आपको क्या क्या दिखाएगी, कॉल्पोस्कोप में CIN1, CIN2, CIN3 सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया दिखाएगी। तो CIN1 बेसिकली क्या होता है, माइल्ड डिस्प्लेजिया होता है, डिस्प्लेजिया इन द लोअर 1/3 एपिथेलियम, यहाँ पे नीचे से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, यहाँ पे नीचे स्टार्ट होगा, लोअर 1/3 पे होगा। CIN2 में मॉडरेट डिस्प्लेजिया होगा, लोअर 2/3 ऑफ एपिथेलियम में होगा। CIN3 में क्या होगा, मोर देन इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोअर 2/3 एपिथेलियम में होगा। सीवियर डिस्प्लेजिया, माइल्ड डिस्प्लेजिया, मॉडरेट डिस्प्लेजिया और सीवियर डिस्प्लेजिया, ठीक है। तो जो CIN1 होता है एलसिल होता है, CIN2 और 3 क्या होता है, एचसिल होता है, ठीक है। सर्वाइकल चेंजेस अब समझो, नॉर्मल एलसिल पे जाएगा, फिर एचसिल पे जाएगा, फिर सर्वाइकल कैंसिल करा देगा, राइट। सर्वाइकल चेंजेस में कैसे कैसे होता है, पहले तो नॉर्मल होगा, फिर उसके बाद एलसिल पे जाएगा, राइट, नॉर्मल फिर एलसिल पे जाएगा क्योंकि लो स्क्वामस इंट्राएपिथेलियल लीजन होगा, फिर एचसिल पे जाएगा, फिर सर्वाइकल कार्सिनोमा करेगा, ठीक है। तो CIN1 जो होता है वो 5 साल में कार्सिनोमा इन सीटू करा देता है और 10 साल में इन्वेजिव कैंसर करा देता है। CIN2 जो है 3 साल के अंदर ही कार्सिनोमा इन सीटू, फिर 10 साल के अंदर इन्वेजिव कार्सिनोमा। CIN3 जो होता है कि अब ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है तो भाई ऑब्वियसली तो वो 1 साल के अंदर कार्सिनोमा इन सीटू, 5-3-1 का रेशियो, 5:3:1 का रेशियो याद रखना, और 10 साल में इन्वेजिव कार्सिनोमा। ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल कार्सिनोमा एक बार और बता देता हूँ, मोर देन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और बियॉन्ड सर्विक्स फ्रॉम 2B ऑनवर्ड्स, 1B, 3, 2A2, ये सब के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, कीमो रेडिएशन है। फॉर अदर प्राइमरी ट्रीटमेंट इज सर्जरी, ठीक है। तो लेस देन 3 mm इन डेप्थ सर्जरी इज डन। कोनाइजेशन इफ फैमिली इज कंप्लीट कैन ऑल्सो डू हिस्टेक्टमी। 3 mm से कम का है तो कोनाइजेशन कर सकते हो, हिस्टेक्टमी भी कर सकते हो। टाइप 1A में सिंपल एक्स्ट्राफेशियल हिस्टेक्टमी कर सकते हो। टाइप 2B में मॉडिफाइड रेडिकल हिस्टेक्टमी, जो कि तुम्हारा वॉर्दीम्स हिस्टेक्टमी प्लस पेल्विक लिम्फेडेक्टमी कर सकते हो, ठीक है ना। और इसके अलावा तुम्हारा टाइप 3C में रेडिकल मीक्स हिस्टेक्टमी कर सकते हो, पेल्विक लिम्फेडेक्टमी कर सकते हो 3C में, बिकॉज 3C में क्या होता है कि लोअर वजाइना का इन्वॉल्वमेंट हो गया अलॉन्ग विथ पेल्विक एंड पैरायोटिक लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट, तो मीक्स हिस्टेक्टमी कर दो, पेल्विक लिम्फेडेक्टमी कर दो। टाइप 2 के लिए क्या करोगे, यूट्रस सर्विक्स अपर 1/3 वजाइना, हाफ पेरीमेट्रियम, क्लैम्प्स ऑन द यूट्रोसैक्रल कार्डिनल, मिडवे बिटवीन ओरिजिन एंड इंसर्शन, यूट्राइन आर्टरी इज लाइगेटेड आफ्टर इट क्रॉसेस द यूरेटर। तो टाइप 2 में बेसिकली क्या करना है, यूट्रस सर्विक्स अपर 1/3 वजाइना, हाफ पेरीमेट्रियम, क्लैम्प्स, कहाँ क्लैम्प लगाओगे, क्लैम्प कहाँ करोगे, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट पे कर सकते हो, कार्डिनल लिगामेंट पे कर सकते हो, और पहले तो यूट्राइन आएगी लेगेट करो, देन आफ्टर इट क्रॉसेस द यूरेटर। फॉर टाइप 3 के लिए क्या करना है, यूट्राइन सर्विक्स अपर 2/3 वजाइनल, सेल पेरीमेट्रियम को सारा पेरीमेट्रियम निकाल दोगे, क्लैम्प करोगे किस पे, यूट्रोसैक्रल पे, कार्डिनल लिगामेंट पे, यूट्राइन आर्टरी लेगेटेड एट इट्स ओरिजिन, ठीक है ना, ये कर देना। बाकी प्रिवेंशन के लिए हेल्थ एजुकेशन कराओ, अवॉइड अर्ली मैरिज, और अर्ली इंटरकोर्स के लिए अवॉइड करो, और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करो, यूज़ ऑफ बैरियर कॉन्ट्रासेप्शन, स्क्रीनिंग प्रोग्राम लगाओ, वैक्सीन कर दो, ठीक है ना, ये चीज़ प्रिवेंशन के लिए यूज़ होती है। तो ये आपकी बात खत्म होती है कुछ कार्सिनोमा सर्विक्स के बारे में। मम्मी देखो, कार्सिनोमा सर्विक्स ऐसा टॉपिक है जो किसी को नहीं आता। अगर आपने गायनी में पीजी भी कर लोगे ना, तो गायनी की पीजी भी कंफ्यूज हो जाएगी। कार्सिनोमा सर्विक्स ऐसा टॉपिक है, ठीक है ना, हम तो अभी यूजी हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद है यार, देखो मैंने अपना बेस्ट किया, मैंने अपना समझाने का जो मैं ट्रिक लगाया, मेरे को भी अभी नहीं याद है, ठीक है, मैं अभी सच्चाई बोल रहा हूँ, ठीक है, मेरे को भी नहीं याद है अभी, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ कि एक तरीके से इसको फॉर्मेट में डालूँ, समझाऊँ की कोशिश करूँ कि हाँ भाई मेरे को समझाना है, कोई चीज़ मैं समझा पा रहा हूँ नहीं, ठीक है ना। तो कार्सिनोमा सर्विक्स ऐसा टॉपिक है जो शायद से किसी को भी नहीं समझ में आता। अगर आप पीजी कर लोगे तब शायद से हो सकता है कि आपके दिमाग में हाँ बैठ जाए कि हाँ यही चीज़ होती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है गायनी में, आई गेस कार्सिनोमा सर्विक्स ही तो एक इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए कार्सिनोमा सर्विक्स में उतना ही टाइम देना जितना तुम लगा सको, ठीक है ना, कि जितने पे तुम खुश हो कि इतना दे दिया बस बात खत्म, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना कार्सिनोमा सर्विक्स को। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, लेकिन करना है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, छोड़ना नहीं है इस टॉपिक को।
तो इसी के साथ खत्म होता है कार्सिनोमा सर्विस। कोई डाउट हो तो पूछ लेना यार, देखो मैं अपना बेस्ट किया, ठीक है। डाउट हो बाकी कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।